We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहां इस वक्त कुदरत के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। उत्तर भारत में आसमान से कहर की बरसात हो रही है और बाढ़ से चुनौतियों का फ्लड गेट खुल गया है। न्यूज नेशन की टीम ने बारिश और बाढ़ के डबल अटैक से जूझ रहे इलाकों का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं जहां हुआ जल विस्फोट, वहां की एक्सक्लूसिव ग्राउंड। रिहायशी इलाकों को आगोश में ले लिया है। नमो घाट की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बरसों पुराना ये मालवी पुल भी इसकी जद में आ जाएगा। वाराणसी में गंगा इस समय खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। आलम यह है कि घाट तो पहले ही डूब चुके थे, अब तटवर्ती इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी गंगा प्रवेश कर रही है। हम इस समय वाराणसी के नमो घाट पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा नमो घाट इस समय गंगा के आगोश में है। सूर्य नमस्कार करते हुए ये रेप्लिका लगभग डूबने के कगार पर है और इस समय गंगा खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे तक इसी तरीके से गंगा की रफ्तार में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के 22 से ज्यादा जिले सीधे सीधे बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां देहरी तोड़ चुकी हैं। 20 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है और 1 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हमीरपुर शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ का कब्जा हो चुका है। जनपद हमीरपुर को इन दिनों यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ ने अपनी आगोश में ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो तमाम बाढ़ पीड़ितों के घर हैं, इन तमाम बाढ़ पीड़ितों के घरों को पानी ने अपनी जद में ले लिया है। जिन लोगों के 2 खंड के मकान हैं, उनके निचले हिस्से तक पानी आ गया है। लोगों के जो दरवाजे हैं उन तक भी पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा जो अब लोग हैं वो खुद को और जो गृहस्थी का सामान है, बच्चे हैं, उनको लेकर के घरों की छतों में शिफ्ट हो गए हैं और खुद को कहीं ना कहीं जो सुरक्षित रखने की कवायद है वो भी है। दूसरी तरफ भी मौजूद घर है, इन घरों तक भी जो पानी है वो आ गया है और आपको सड़क के ऊपर ये नाव भी दिखाई देंगी। इन नाव के माध्यम से अब जो तमाम बाढ़ पीड़ित हैं वो अपने घरों तक, अपने गंतव्य तक जाने को मजबूर हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले ने बाढ़ के आगे सरेंडर कर दिया है। यमुना से घिरे कई गांवों में नाव चल रही है। पीपरहटा गांव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। यहां करीब 30 घरों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। प्रदेश में जहां अलग अलग गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं कौशाम्बी भी इससे अछूता नहीं है। ये तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो अपनी रोजमर्रा को पूरा करने के लिए बोट की मदद ले रहे हैं और बोट के सहारे वो लगातार अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ये इस जगह वही है जहां से पीछे का काटा गांव है, नंदा का पुरवा गांव है, तमाम ऐसे गांव है जहां पे लोगों का आना जाना होता है और लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जिस तरीके से यमुना नदी उफनाई और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, उससे ग्रामीणों के जीवन में अस्त व्यस्त हो गया और ग्रामीणों को बढ़ते जलस्तर की तरह तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूपी के फतेहपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। 15,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है और हजारों बीघों की फसल बाढ़ में डूब चुकी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। इस वक्त की आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त फतेहपुर जिले की तस्वीर क्या है। तकरीबन 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन जो आसपास के लोग हैं बता रहे हैं कि तकरीबन
15,000 की जो आबादी है इस बाढ़ से प्रभावित है। चूंकि जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये कोई खेत नहीं है, बल्कि आपको मैं बता दूं कि ये फतेहपुर बांदा मुख्य मार्ग है जो पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। यानी कि जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित है। और ना सिर्फ ये मुख्य मार्ग बल्कि और भी कई सड़कें हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। आप तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि ये एक ट्रक है, डंपर है, जो पानी में ये डंपर पलट गया है। और उत्तराखंड के काशीपुर में नदियां तबाही मचा रही हैं। पहाड़ पर हुई बारिश का नतीजा काशीपुर और बाजपुर दोनों में दिखाई दे रहा है। यहाँ टाट बाबा मंदिर के पास एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। आबादी वाले इलाके में इस सैलाब से दहशत का आलम है। पहाड़ों पे बरस रहा पानी जहां अब तराई क्षेत्र के लिए आफत बनता हुआ नजर आने लगा है, तो वहीं आपको बता दें कि बाजपुर की लेवला नदी पूरी तरीके से उफान पर बनी हुई है। लेवला नदी में जिस तरीके से बीते रोज तराही मचाई थी और लोगों का जीना मुहाल किया था, तो वहीं अब लेवला नदी ने एक मासूम की जान ले ली है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से लगातार लेवला नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां अब लोगों की जान पर बन आई है, तो दूसरी ओर प्रशासन इस पर क्या कारगर कदम उठा पाता है। इस कुदरती आपदा से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। तस्वीरें बता रही हैं कि अगर बारिश का मिजाज ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों जलप्रलय के होंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।